सो हेलो गाइस। लाइक अब से हम पढ़ेंगे HTML के बारे में। नॉट जस्ट HTML, हम पढ़ेंगे वेब वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। लाइक वेब टेक्नोलॉजीज होती क्या है, बनती कैसे है, ये सब। कौन से टेक्नोलॉजीज यूज होती है। फिर हम लाइक सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के एप्लीकेशंस होते हैं एक्चुअली। सो तीन टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। उसके बाद आता है हमारा वेब एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा आता है मोबाइल एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन विच इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप सिंपली वे में ले सकते हो कि जो भी डेस्कटॉप पे ऐप्स वगैरह है आपके, वो होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसे कि आपका हो गया, आपका एक्सेल हो गया आपका, ये फाइल एक्सप्लोरर हो गया। फिर ये क्रोम भी है, क्योंकि क्रोम आप इंस्टॉल कर सकते हो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में। नोट पैड हो गया आपका, पेंट हो गया, ये सब आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं। फिर और लाइक हम सिर्फ पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, बस। हम यही पढ़ेंगे कि वेब एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट होते हैं। तो वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज लगती है। जैसे कि तीन टेक्नोलॉजीज हम अभी पढ़ेंगे बाद में, डिफरेंट डिफरेंट। सो पहली है HTML, उसके बाद CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। तो इन तीन लैंग्वेजेस को लेके हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। So these are the applications which we can access through the browser with the help of internet. अब अब बोलो ये क्या है। तो ब्राउजर इन केस, ये ब्राउजर होता है। दिस इज ब्राउजर। लाइक अगर हम रिएक्ट सर्च करें तो ये आपका होता है ब्राउजर। और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब हर वेब एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, मतलब चाहिए, इज कंपल्सरी। राइट, कंपल्सरी। इट इज इम्पॉसिबल विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट के विदाउट बिना आप वेब एप्लीकेशन एक्सेस ही नहीं कर सकते। वेब एप्लीकेशन के लिए आपको इंटरनेट लगेगा ही। तो ये होता है एक वेब एप्लीकेशन विकिपीडिया। अगर आप देखोगे तो ये भी हो गया वेब एप्लीकेशन। अगर आप जैसे मैंने आपको बोला कि विदाउट इंटरनेट आप यूज ही नहीं कर सकते वेब एप्लीकेशंस को। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैंने इंटरनेट ऑफ कर दिया और अगर मैं आपको दिखाऊँ react.com, तो इट इज इम्पॉसिबल, एक्सेस ही नहीं होगा। तो आपको इंटरनेट लगेगा ही। सो हर वेब एप्लीकेशंस में तीन लेयर होते हैं। पहला आ गया आपका प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड है आपका बिजनेस या फिर लॉजिक लेयर, और परसिस्टेंस, थर्ड इज परसिस्टेंस या फिर डेटाबेस लेयर। सो आप कोई भी वेब एप्लीकेशन उठा लो, उनमें ये तीन लेयर होंगे ही। तीन नहीं तो दो से पर होंगे। दो भी नहीं तो एक लेयर तो होगा ही। हर वेब एप्लीकेशंस में इन तीन लेयर का यूज होता ही है। मतलब यूज नहीं बोल सकते, ये चीज होते ही है। तो फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर आप बोल सकते हो कंटेंट या फिर डेटा जो भी वेब एप्लीकेशन में शो होता है,
लाइक जो भी आपको दिख रहा है सामने, लाइक यही एप्लीकेशन, यही वेब एप्लीकेशन ले लो, आपको जो भी दिख रहा है, ये मुझे जो लोगो दिख रहा है आपको दिख रहा ही होगा, इनपुट फील्ड है, ये बटन्स है आपके, हाँ यहाँ पे भी एक इमेज है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे दो बटन है फिर से। तो ये आता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। लाइक वेब एप्लीकेशंस में आपको जो भी शो हो रहा है डेटा, वो आपका होता है प्रेजेंटेशन लेयर। फ्रंट में जो भी दिख रहा है सिस्टम में, एक्सेस करते ही जो भी आपको सामने दिख रहा है वो आता है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर। और ये प्रेजेंटेशन लेयर क्रिएट करने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज है, लाइक बहुत सी। लाइक अगर आपको पता होगा तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3000 प्लस लैंग्वेजेस है। 3000। छोड़ो अभी, आप ये तीन पे फोकस करो। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्रिएट करने के लिए आप टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंगुलर एंड व्यू। तो ये टेक्नोलॉजीज यूज करके आप प्रेजेंटेशन लेयर क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है आपका बिजनेस है या फिर लॉजिक लेयर, जिसमें बिजनेस या लॉजिक लेयर में मीन्स आप फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शनैलिटी होती है वेब एप्लीकेशंस में, वो आपका आता है बिजनेस या फिर लॉजिक लेयर में। फंक्शनैलिटी इन केस अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो वो मुझे इस पेज पे लेके जा रहा है। हाँ भाई, ये देखो आ गया। तो इस पेज से उस पेज पे जाने का लाइक फंक्शनैलिटी, ये बटन की फंक्शनैलिटी है कि मुझे react.dev/learn राउट पे मुझे लेके गए, तो इस बटन की वो फंक्शनैलिटी। तो ये फंक्शनैलिटी देने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस यूज करना पड़ता है, क्योंकि HTML और CSS से आप फंक्शनैलिटी वेब एप्लीकेशंस को नहीं दे सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको एक दूसरी लैंग्वेज लगेगी ही, वो लगनी ही है आपको। आप फंक्शनैलिटी लाइक अगर आप चाहते हो कि मेरे वेब एप्लीकेशन में कोई भी फंक्शनैलिटी ना हो, तो सिर्फ आप HTML और CSS से क्रिएट कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि फंक्शनैलिटी होनी चाहिए मेरे वेब एप्लीकेशन में, तो आप विथ HTML और CSS से आप नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये बटन मुझे इस राउट पे लेके जा रहा है, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। अगर आप अगर मैं इधर क्लिक करूँगा तो मुझे ये राउट पे लेके जाएगा, वो देखो। तो इस बटन की ये फंक्शनैलिटी है। ये बटन भी नहीं है, ये एक लिंक है, वो आप जब रिएक्ट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ होती है बिजनेस या फिर लॉजिक लेयर में। तो इसका मतलब ये फंक्शनैलिटी होता है वेब एप्लीकेशंस में, जो भी फंक्शनैलिटी होता है वेब एप्लीकेशन में वो आता है बिजनेस या फिर लॉजिक लेयर में। और वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजीज होती है जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, नोड, PHP एंड एसेट्रा, लाइक बहुत है। फिर आपका आता है लास्ट परसिस्टेंस या फिर डेटाबेस लेयर। जो भी आपका स्टोर डेटा है वेब एप्लीकेशंस में या फिर एक्चुअल इंफॉर्मेशंस है, वो आता है आपका परसिस्टेंस या फिर डेटाबेस लेयर में। तो ये दो लेयर आपको दिखेंगे ही नहीं, ये होते हैं बैकएंड में। आपको जो भी दिख रहा है वो सिर्फ है प्रेजेंटेशन लेयर, सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर। आपको परसिस्टेंस और लॉजिक लेयर दिखेगा ही नहीं, वो सिर्फ बैकएंड में चलता है। परसिस्टेंस या फिर डेटाबेस लेयर को आपको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, तो अगर आप किसी भी वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करते समय आप अपने क्रेडेंशियल्स देते हो, तो वो क्रेडेंशियल्स जाके कहीं पे स्टोर होते हैं। तो वो स्टोर होने वाली जगह वो होती है डेटाबेस। और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज यूज होती है, SQL, MongoDB। SQL में भी बहुत आती है, बहुत टाइप से। MySQL हो गया, Oracle SQL हो गया, PostgreSQL हो गया।
सो आपके जो क्रीडेंशियल्स है वो कहीं पे जाके स्टोर हो रहे हैं, तो वो चीज़ होती है डेटाबेस में। तो वो डेटाबेस लेयर, वो एक लेयर होता है। Like, हम पढ़ेंगे कि ये तीन लेयर आपस में कैसे ज्वाइन है। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम HTML कैसे वर्क वर्क होता है, लाइक वर्किंग ऑफ HTML, लाइक सॉरी, नॉट जस्ट HTML, द वर्किंग ऑफ वेब एप्लीकेशंस, तब आपको समझ में आएगा कि ये तीन लेयर कैसे काम करते हैं। तो ये तो हो गया वेब एप्लीकेशंस के तीन लेयर। तो अब हम आते हैं जो हमारी पहली वेब एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी है, वो है HTML। इस पे आते हैं हम। इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, HTML। सो HTML, like, इन वेब एप्लीकेशन, अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो HTML फाइल आपको लगेगी ही। विदाउट HTML फाइल आप वेब एप्लीकेशन बना ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। आपको HTML फाइल लगेगा ही। विदाउट HTML फाइल आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो ये बात ध्यान रखना है। सो ये आप बोलोगे व्हाट इज HTML। सो ये HTML, ये तो एक शॉर्ट फॉर्म। HTML का भी एक फुल फॉर्म होता है, जिसे आप कहते हो ना KKRH। ये जो इन लोग का है KKRH, WAD, ये होता है क्या कर रहा है। ये होता है व्हाट अबाउट यू। इसका मतलब होता है व्हाट यू। सो ये डेंजिलो की स्लैंग्स है, जिन्हें आप खुद भी यूज करते हो। मैं खुद यूज करता हूँ ये सब स्लैंग्स। तो वैसे ही HTML का भी फुल फॉर्म है, जो कि है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML यूज क्यों होता है। सो HTML यूज होता है टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशंस। अब आप बोलोगे स्ट्रक्चर क्या होता है। सो स्ट्रक्चर मतलब एक वेब एप्लीकेशंस में स्ट्रक्चर ऑफ सर्च करोगे। एक सिंपल डायग्राम छोड़ो। अब चलो यही पेज की बात करिए हम। तो स्ट्रक्चर क्या है। वो स्ट्रक्चर मीन्स, लाइक, ये एक नैप बार है तो ये नैप बार ही रहेगा। ये एक स्ट्रक्चर होगा कि लोगो यहाँ पे आना चाहिए। बट मतलब मेरे वेब एप्लीकेशंस में एक लोगो होना चाहिए, इनपुट फील्ड होना चाहिए, कुछ बटन्स होने चाहिए, एक इमेज शो होना चाहिए, कंटेंट शो होना चाहिए, दो बटन और शो होने चाहिए वो कंटेंट के नीचे। तो ये डिफाइन, तो ये होता है स्ट्रक्चर। लाइक हर वेब एप्लीकेशन का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसका ये है, लाइक आपके वेब एप्लीकेशंस का भी स्ट्रक्चर कुछ अलग हो सकता है। लाइक ये कंटेंट पहले आ जाए, इमेज बाद में आ जाए, बटन ऊपर आ जाए, इस कंटेंट है। तो ये स्ट्रक्चर आपका डिफाइन होता है HTML से। सो HTML उस चीज़ के लिए काम आता है कि आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो किसी भी वेब एप्लीकेशन का। अब मेन दिक्कत ये है कि जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू में जाते हैं, तो अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज HTML, तो बट तो स्टूडेंट सिर्फ इतना बोल देते हैं कि HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन। बस। पर ये चीज़ गलत है। यहाँ पे और एक लाइन ऐड होती है जो आपको गूगल भी नहीं बताएगा। वो इन शॉर्ट में ने बहुत से
यूट्यूब वीडियोस भी देखिए जहाँ पे ये चीज़ नहीं पता थे। तो वो डेफिनेशन है कि क्रिएटिंग रेफरेंस और लिंक टू विजुअलाइज the content data to the users with the help of the defined तो यहाँ पे फॉर आना चाहिए सो ये लाइन भी आपको बोलना है। अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज HTML, आप सिर्फ ये दो लाइन बोल के मत रुकना, ये तीसरी लाइन आपको बोलनी ही है। अब ये आपको थोड़ा हार्ड लगता होगा पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये लाइन का मतलब क्या है। क्रिएटिंग अ रेफरेंस और लिंक टू विजुअलाइज द कंटेंट और डेटा फॉर द यूजर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टैग्स। HTML में स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कुछ टैग्स आते हैं, कुछ टैग्स होते हैं, उनके हेल्प से आप HTML राइट करते हैं। वो उन टैग से ब्राउजर को समझता है कि ये क्रिएट क्या करना चाहता है। तो वो चीज़ क्रिएट करने के लिए HTML में टैग्स करके कुछ तो आप पढ़ोगे अगली वीडियो में। सो टैग्स होते हैं प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड टैग्स का मतलब क्या है? ये टैग्स प्री डिफाइंड है, लाइक पहले से ही वो टैग्स क्रिएटेड है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना भी हो तो मत कीजिए, मत ही कीजिए। तो अगर कुछ टैग्स आते हैं, बटन टैग, बटन हो गया, टैग्स आते हैं, बटन हो गया, इनपुट हो गया, PR हो गया, चार हो गया, और क्या है, P टैग हो गया, Q टैग हो गया। अब ये सारे टैग है। अब आप बोलोगे मुझे बटन नहीं, मुझे बटन को लिखना है BTM, नहीं होगा वो, एरर आ जाएगा। इनपुट को आपको NPT लिखना है, नहीं होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है और ट्राई भी मत करना। आपका मन है तो नोटबुक पे लिखिए, नोटबुक पे लिखना। अगर आपको टैग चेंज करना है पर भी जो करना है, HTML राइट करते समय जो टैग है वही यूज करना है। प्री डिफाइंड टैग मतलब आप कोई भी टैग को चेंज नहीं कर सकते और आप उसके टैग्स भी नहीं बना सकते HTML। लाइक आपको अगर करना हो कि उमेश नाम का एक टैग बनेगा, जो कि मेरा नाम है उमेश नाम का, या फिर आदित्य, या फिर कुणाल, ये सब टैग्स आपको बनाने हो तो आप नहीं बना सकते। प्री डिफाइंड टैग्स का मतलब ही वही होता है कि पहले से डिफाइंड है, आप एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं कर सकते और फिर आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो उन टैग्स का यूज करके, जो प्री डिफाइंड टैग है जो HTML में पहले से प्रेजेंट है, उन टैग्स का यूज करके आप कुछ कंटेंट या फिर डेटा यूजर्स को शो कर रहे हो। विजुअलाइज मतलब शो, यूजर देख रहा है वो चीज, ऑब्जर्व कर रहा है, फील कर रहा है वो चीज, वो होता है विजुअलाइज। उन चीज को वो देख रहा है, वो कंटेंट को वो देख सकता है प्री डिफाइंड टैग्स के हेल्प से, जो हमने वेब एप्लीकेशंस में शो की है। थ्रू द रेफरेंस और लिंक विजुअलाइज। रेफरेंस मतलब ये एक रेफरेंस हो गया कि कम्युनिटी ओ, ये एक रेफरेंस हो गया फॉर द HTML स्ट्रक्चर। रेफरेंस मतलब इस कम्युनिटी के क्रिएट करने के लिए कुछ टैग्स यूज हुए होंगे। तो हर टैग में इनबिल्ड एक रेफरेंस होता है इंटरनली। वो रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस ब्राउजर डिटेक्ट करता है, वो बहुत डीप हो गया। उन रेफरेंस या फिर लिंक आप कह सकते हो कि ये एक भी लिंक हो गया, कोई भी लिंक जो भी जो यूजर को क्रिएटिंग रेफरेंस और लिंक टू विजुअलाइज। तो
आप इतना याद रखिए कि प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, उनको यूज करके कंटेंट और डेटा हम यूजर्स को शो करते हैं। उस चीज के लिए HTML टेक्नोलॉजीज यूज होती है। HTML याद रखना, आपको सिर्फ ये 2 लाइन बोल के नहीं रुकना है इंटरव्यू में, आपको ये तीसरी लाइन बोलनी जी है। ये याद रखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जो भी नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा मुझे ये पहला वीडियो। तो मिलते हैं। बाय बाय।